हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 10 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो आज संडे का न्यूज़पेपर है। संडे के न्यूज़पेपर में ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है, ज़्यादा एडिटोरियल्स भी नहीं आते, तो जो भी है हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लखीमपुर खीरी वायलेंस में जो मिनिस्टर के बेटे थे वो अरेस्ट हो गए हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेज पर कुछ है ही नहीं तो यही बता दिया। अब यहाँ पर सेकेंड ये न्यूज़ है कि अब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पर अब 13 राउंड की टॉक्स होने वाली हैं। तो चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है बॉर्डर के आसपास। तो यहाँ पर चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है उससे ये बात समझ आ रही है जो चाइना है वो चाहता ही नहीं है जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो खत्म हो। तो इंडिया एंड चाइना विल होल्ड द 13th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक संडे टू ट्राई एंड रिजॉल्व द मिलिट्री स्टैंड ऑफ ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। तो चाइना हैज़ बिन इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इट्स रीजन फेसिंग लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो चाइना है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है जो चाइना है वो चाहता ही नहीं है कि बॉर्डर स्टैंड ऑफ कभी खत्म हो। और बीच बीच में क्या करते हैं चाइना के सोल्जर्स, वो ट्रांसग्रेस करते हैं। वो ट्रांसग्रेस करके ये देखना चाहते हैं कि इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है। तो इट इज़ टेस्टिंग इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस विद ट्रांसग्रेशंस इन मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स। तो यहाँ पर देखा गया जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर न्यूज़ पढ़ी होगी कि लगभग 150 जो चाइनीज़ सोल्जर्स थे वो अरुणाचल के तवांग वाले एरिया में आ गए थे। वो बेसिकली यही आकर चेक करते हैं कि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस कितनी है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है चाइना। तो ट्रूप्स हैव डिसएंगेज। तो ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट हुआ है क्योंकि इससे पहले भी 12 लेवल ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं। तो ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट पेंगोंग सो और गोगरा पोस्ट पर तो हुआ पर हॉट स्प्रिंग्स पे नहीं हुआ। इसके अलावा चाइनीज़ हैव ऑल्सो बीन प्रिवेंटिंग इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम एक्सेसिंग ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऑन द देपसांग प्लेन्स। तो देपसांग प्लेन्स में भी इससे पहले जहाँ तक आर्मी पेट्रोल करती थी अभी भी वहाँ तक आर्मी पेट्रोल नहीं कर पा रही है। तो अभी कुछ कंटेंशियस पॉइंट्स अभी भी बने हुए हैं। और लास्ट वीक जैसे कि मैंने आपको बताया देयर वॉज अ नियर क्लैश इन तवांग इन अरुणाचल प्रदेश आफ्टर इंडियन सोल्जर्स कन्फ्रंटेड ओवर 150 चाइनीज सोल्जर्स। तो लगभग 150 इनके सैनिक क्या हो रहे थे कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में, जिसकी वजह से वहाँ के जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको अपनी सेफ्टी का डर है। तो बस यही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं। कल हमने इस पर 2 एडिटोरियल्स डिस्कस किए थे कि टारगेटेड मिनॉरिटी किलिंग्स क्यों हो रही है कश्मीर में। तो आई होप आपको पॉइंट्स कुछ पता होंगे कि क्यों हो रही है। तो सेंस ऑफ एंजाइटी एंड फियर हैज़ ग्रिप्ड द मिनॉरिटीज़ इन द कश्मीर वैली विद सेवरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड टीचर्स बिलोंगिंग टू कश्मीरी पंडित एंड सिख कम्युनिटीज़। अब एक बात बार बार डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है कि अगर मैं बार बार बताऊँ कि क्यों टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। तो कल का आप न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर कल 2 आर्टिकल्स आए थे इस बात पर। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसमें ये चाहते हैं कि लोगों को डोर स्टेप राशन डिलीवरी करे, तो यहाँ पर सेंटर ने फिर से ऑब्जेक्शंस जताए हैं। तो सेंटर का मेन ऑब्जेक्शन ये है स्कीम को लेकर कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा है कि डोर स्टेप डिलीवरी होगी फूड ग्रेन्स की। तो द सेंटर्स मेन ऑब्जेक्शन टू द स्कीम हैज़ बीन दैट प्रोविजन ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स डज नॉट एग्जिस्ट इन एनएफएसए। और अगर एनएफएसए में जो ग्रेन दिया जाएगा स्टेट को और उसके बाद वो स्टेट उस ग्रेन को डोर स्टेप डिलीवरी के लिए यूज़ करे तो ये अगेंस्ट द एक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला अंडर विच राशन हैज़ टू बी डिलीवर्ड ओनली टू राशन शॉप्स एंड एनी डिपार्चर फ्रॉम दिस वुड बी अगेंस्ट द एक्ट। तो यहाँ पर राशन शॉप्स में ही यहाँ पर ग्रेन्स को डिलीवर करना है और अगर डोर स्टेप डिलीवरी होगी तो ये अगेंस्ट द एक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेंटर का ये कहना अगर दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पर करना ही है डोर स्टेप राशन डिलीवरी तो वो एफसीआई से खुद का राशन खरीद सकती, फिर उनको जो करना है करें। तो it also reiterated in its letter that it has no objection to any scheme of Delhi buys राशन from FCI। तो दिल्ली क्या करे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राशन ले ले और डिस्ट्रीब्यूट जैसा वो करना चाहे कर ले, लेकिन ग्रेन्स जो स्टेट को एनएफएसए के अंदर दिया जा रहा है उसको अगर दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर डोर स्टेप राशन डिलीवरी की तरह यूज़ करेगी तो वो इलीगल होगा। हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिक्स हो रही है इस पर। अब यहाँ पर कोल क्रंच हो गया है। यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि बहुत जल्द यहाँ पर दिल्ली में ब्लैकआउट हो सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कोल क्रंच के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंटर क्या कर रही है। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड दिल्ली कुड सून फेस अ पावर शॉर्टेज विद द कोल क्राइसिस अक्रॉस द कंट्री अफेक्टिंग सप्लाई एट पावर प्लांट्स। तो यहाँ पर पावर प्लांट्स में यहाँ पर कोल की शॉर्टेज हो गई जिसकी वजह से पावर कट्स देखने को मिल सकते हैं। ये डीयू के बारे में है कि डीयू में टॉप कोर्सेज टॉप कॉलेजेस क्या रहने वाले हैं, कट ऑफ सामने पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो डेनमार्क की पीएम है वो इंडिया आई हुई है तो हम देख लेते हैं। तो पीएम मोदी विद डेनिश काउंटर पार्ट मेटे
एटकिंसन एंड हर हस्बैंड, तो यहाँ पर ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे अब इंडिया और डेनमार्क के टाइज कैसे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इज विजिटिंग डेनिश काउंटर पार्ट ऑन सैटरडे हेल्ड फ्रूटफुल टॉक्स विद अ फोकस। अब मेनली जो इंडिया और डेनमार्क का यहाँ पर रिलेशन है वो सिर्फ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बाकी किसी सेक्टर्स में इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इज विजिटिंग डेनिश काउंटर पार्ट हेल्ड फ्रूटफुल टॉक्स विद अ फोकस ऑन एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन। तो मेनली सबके साथ सेम ही कोऑपरेशन की जाती है। कौन कौन से एरियाज में? हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इंडिया और डेनमार्क ने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि हम एक ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करेंगे, तो उसी का रिव्यू देखा गया कि एक साल में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहाँ तक पहुंची। तो यही मीडिया स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर। डेनमार्क की पीएम ने ये बोला जो कॉपरेशन है इंडिया और डेनमार्क की वो एग्जाम्पल है कि कैसे ग्रीन ग्रोथ की जा सकती है और ग्रीन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर जो डेनमार्क है वो काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी वाले उसमें है, उस सेक्टर में है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हम डेनमार्क में उस सेक्टर में काफ़ी कोलैबोरेट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी के सेक्टर को लेकर। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसमें कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम तभी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑथर ने यही बोला है, लखीमपुर खैरी वायलेंस पे ही ये आर्टिकल है। तो इन द वर्ड्स रिंग राउंड एंड क्लियर, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीएम्बल में साफ साफ मेंशन है लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो ऑथर ने बोला है कि लखीमपुर खैरी वायलेंस में ये जो केस हुआ वहाँ पर ना लिबर्टी को अपहोल्ड किया गया और ना ही फ्रेटर्निटी को अपहोल्ड किया गया टू इनेबल देम। अब यहाँ पर स्टेट जो है वो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करे, उसके लिए पार्लियामेंट बनाई गई है और एक लेजिस्लेचर बनाया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉज बनाए पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पर, और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेनली कॉन्करेंट लिस्ट में क्रिमिनल लॉ को रखा गया, क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन को रखा गया कि इस पर दोनों ही लोग लॉज बना सकते, भले ही वो स्टेट हो या फिर वो सेंटर हो। द पीपल्स कमांड्स, तो वी क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉज। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव बनाएगी जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी। तो अब एग्जीक्यूटिव जब लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी साथ ही साथ एक कुछ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स रखे गए जो कि वायलेट ना हो। तो वी पुट अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन वायलेट ना हो, इसके लिए एग्जीक्यूटिव पे चेक रहना चाहिए, जिसके लिए फंडामेंटल राइट्स रखे गए। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर ऑथर ने कोट किए। सबसे पहला, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी की जान ली जा सकती है, वरना नहीं ली जा सकती। तो किसी को भी उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नो पर्सन हु इज अरेस्ट शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। तो किसी को भी अरेस्ट किया है तो उसे बिना इन्फॉर्म के अरेस्ट नहीं कर सकते। तो लगभग 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। और अगर 24 घंटे के बाद आप किसी पर्सन को डिटेंशन में रखते हो तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये सारे केस नहीं देखे गए जब यहाँ पर जो लीडर्स मिलने गए थे, जिन फार्मर्स की डेथ हुई थी उनके परिवार वालों से, तो इन लीडर्स को डिटेन कर लिया गया और उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रोविजन है कोई भी फॉलो नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, उसके बाद भी उनको डिटेन करके रखा गया। तो ये सारे इशूज़ हैं, बाकी इसमें खास कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मिस्टर पीएम क्रिटिक स्पीक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये जो एयर इंडिया है जिसे टाटा ने बाई किया है लगभग 18,000 करोड़ में, तो 18,000 करोड़ में इन्होंने बाई किया है, लेकिन जो एयर इंडिया का डेट है वो है 60,000 करोड़। तो 60,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ तो 18,000 करोड़ में से यहाँ चले जाएंगे, और बाकी जो है डेट वो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ही ये डेट किसी तरह ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टाटा जो है वो कैसे एयर इंडिया को ठीक कर सकती है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताएं, देख लेते हैं कि एयर इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 18,000 करोड़ की बेड लगाई गई थी, जिसमें से 2700 करोड़ जो होगा सेंटर के पास जाएगा और बाकी जो होगा वो एयर इंडिया का डेट निपटाने के लिए यूज़ होगा। तो इवन एज द एयरलाइन कम्स विद, एयरलाइन के काफ़ी वैल्यूएबल एसेट्स हैं जैसे कि प्राइम स्लॉट्स, लैंडिंग राइट्स, काफ़ी कुछ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है एयरलाइन की। पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है वो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो दिस इंक्लूड हायर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं इसके हाई। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रू को सैलरी दी जाती है वो नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट प्राइवेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं उससे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो एंड फार बेटर देन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ क्रू सैलरीज हिस्टोरिकली एटलीस्ट सिंस द मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। तो 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज किया गया था, तो एक कल्चर सा बन गया था। एयर इंडिया को ये लगता था कि मतलब जो सेंटर है वो हमेशा ही उसके लॉसेस को बढ़ती रहेगी। तो देयर हैज़ बीन अ कल्चर विद इन द एयरलाइन दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू फंड इट्स लॉसेस।
अगर कंपेयर किया जाए और भी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टेट फंड कैरियर्स है, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स या कतर एयरवेज, तो उनके जो कैरियर्स हैं उनको तो कभी इतना लॉस नहीं हुआ, तो हमारी एयर इंडिया को इतना लॉस क्यों हो गया? तो हमारी एयर इंडिया को इसलिए इतना ज़्यादा लॉस हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्रू की सैलरीज बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है उससे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स है। इसके अलावा व्हाट एयर इंडिया रियली सफर्स फ्रॉम इज टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द चीफ एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ पर जो लीडरशिप है, लीडरशिप इसकी बहुत ज़्यादा चेंज होती थी। तो अगर लीडरशिप बहुत ज़्यादा चेंज होती है तो व्हेन यू डू नॉट हैव अ लीडरशिप विद अ विजन एंड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, तो नेचुरली आप लूज आउट कर जाओगे। तो यहाँ पे एक लीडरशिप की भी प्रॉब्लम थी कि सीईओज बहुत जल्दी जल्दी बदले जाते थे। अब गवर्नमेंट ने एक टाटा ग्रुप को एक बात इंपॉर्टेंट ये बोली कि जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं उनको 1 साल तक तो रखना ही पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो निकालेंगे भी यहाँ पर टाटा अगर निकालना भी कोशिश करेंगे टाटास, तो यहाँ पर उनको वीआरएस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से यहाँ पर काफ़ी खर्चा हो जाएगा यहाँ पर टाटा ग्रुप को। आगे हम चलते हैं। तो इन एडिशन टू डीलिंग विद मैन पावर, अब जो मैन पावर है, एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट द नीड फॉर क्वालिटेटिव चेंजेस इन द एयरलाइन। तो एयर इंडिया में कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से नहीं हो रहे थे, कोई इनोवेशन नहीं हो रहा था एयर इंडिया को लेकर। तो यहाँ पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, एयरलाइन फ्लीट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि हायर फ्यूल सेविंग्स हो सके। तो ये सारी बातें करने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर जो एयर इंडिया का हम देख सकते हैं कि एयर इंडिया वापस से एक प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइंस बन सकती है। अब यहाँ पर कोल सप्लाई शॉर्टफॉल है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी थर्मल पावर है और जिनकी आइडल कैपेसिटी वो भी यूज़ नहीं कर रहे, तो अब वो यूज़ करना शुरू कर दें। तो सेंटर इज नोटिफाइड गाइडलाइंस अलॉन्ग थर्मल पावर प्लांट्स विद आइडल कैपेसिटी। तो जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है जिनकी आइडल कैपेसिटी है, जो भी उनकी अनरिक्वेशंड पावर है, वो स्पॉट मार्केट में बेच सकते हैं। तो कैपेसिटी टू सेल एंड रिक्वेशंड पावर इन द स्पॉट मार्केट। द कंट्रीज थर्मल पावर प्लांट्स आर करंटली फेसिंग अ सीवियर कोल शॉर्टेज। अब कोल शॉर्टेज हुई इसलिए क्योंकि जब पैंडेमिक आया था तो 2020 में तब डिमांड बहुत कम हो गई थी। तो अभी भी जो कोल है वो उसी लेवल पर है, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, तो इस वजह से जो कोल है उसका भी यूज़ नहीं हुआ, तो उसका लेवल बढ़ा ही नहीं, तो उसी लेवल पर रह गया, जिसकी वजह से अभी अचानक से जब वैक्सीन बन गई और वैक्सीन बनने की वजह से जब डिमांड शॉर्ट अप हुई, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से कोल क्रंच देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ 2-3 दिन का कोल बचा, जबकि नॉर्मल 15-30 दिन का कोल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो अब बस यही इशू है। अब यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट्स जो है हमारे फाइनेंशियल ईयर 2022 के, वो यहाँ पर पीयूष गोयल जी का ये कहना है जो हमारे एक्सपोर्ट्स है लगभग 450 से 500 बिलियन डॉलर का हम टारगेट रखेंगे, और इस साल का जो टारगेट है वो 400 बिलियन डॉलर का है। तो होपफुली हम इस 400 बिलियन डॉलर को इस साल टच कर लेंगे, क्योंकि हमने लगभग 48% इसका टच कर लिया है। तो एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी इकॉनमी वो रिकवर कर रही है, और बाकी FTA से भी बाकी कंट्री से बात चल रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई इंटरिम डील इस 25 तक हो जाएगी। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।